हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। माय नेम इज़ दीक्षा। आज हम एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स लिए गए हैं फ्रॉम द विजन आईएएस। आप इनके पोर्टल पर जाके जो मैगजीन्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो एंड फॉर प्रॉपर रीडिंग आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाऊंगी कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जो जो बताया गया है उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई जा सके। तो हम जनवरी के आज स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 है जिसमें हम सिर्फ पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक्स देखेंगे। साइंस एंड टेक का अलग वीडियो आएगा, आर्ट एंड कल्चर का अलग से वीडियो आएगा, सोसाइटी का अलग से। सो वो हम पार्ट्स में करेंगे। तो जिन्हें भी एग्जाम देना है दे हैव टू कवर फ्रॉम जनवरी 2022 टिल अप्रैल 2023। अप्रैल नहीं तो मार्च तक तो एटलीस्ट कवर करना ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद द पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सो आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक डिजिटल राइट्स पे बेस्ड है। डिजिटल राइट्स, अब देखो राइट्स जब भी बात आती है राइट्स की तो आपको क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि राइट्स के बारे में बात होगी। कैसे कैसे राइट, एक तो जो ये राइट्स हैं, अब देखो ग्लोबली इनको प्रपोज करा गया है। हाल ही में न्यूज़ में था कि यूरोपियन कमीशन ने क्या किया है, अपने डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स को ग्लोबली प्रपोज किया है। तो यहाँ पे अगर राइट्स की बात करें तो एक तो यूनिवर्सल है, ठीक है। हर यूज़र को सेंटर में लेके चलो। मैं हूँ, ये मान लो, ये आप हो, आपको मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कैसे कैसे राइट्स मिलने चाहिए, आपकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो डाटा है उसको प्रोटेक्शन प्रॉपरली मिलनी चाहिए, ऑलराइट। आपकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए अगर इन केस ऑफ माइनर, आप माइनर हो, छोटे बच्चे हो। और जो आपका डिजिटल डिवाइस है वो इजी टू यूज़ होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल होते हैं। कैसे कैसे, जैसे एडल्ट्स आगे, चिल्ड्रन आगे एंड ओल्ड एज आगे। तो आपका जो यूसेज फॉर्म है वो भी कैसे होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर एज, ओके। आपको इंफॉर्मेशन का राइट सिक्योर होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंश्योर होना चाहिए। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डेमोक्रेसी की हनन ना हो, डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे किसमें आ जाते हैं, राइट्स। ये बेसिक सा बता दिया मैंने आपको सो दैट आपको एक तरह से आइडिया रहे कि इसमें हमने देखना क्या है। तो इतने सारी ये जो मैंने अभी चीज़ें लिखी ना, ये आपकी वे फॉरवर्ड में या फिर सजेशन में, उसमें भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो न्यूज़ में क्या बोला गया हाल ही में कि यूरोपियन कमीशन ने क्या किया, ये जो अपने डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल हैं वो ग्लोबली सजेस्ट करे हैं, ग्लोबली प्रपोज करे हैं। मतलब कंपल्शन नहीं है बट एक प्रपोजल है। और अगर डिजिटल राइट्स फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज करे थे तो वो यूरोपियन यूनियन ही था, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ही था जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिजिटल राइट्स के बारे में बात करी थी। दूसरी बात, ये जो अभी इन्होंने ग्लोबली प्रपोज करे हैं ये किसकी एक्सटेंशन है, तो ये है आपकी बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल सोसाइटी एंड वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट। तो ये तो आपको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा बट ये टफ नहीं है। बर्लिन डिक्लेरेशन यहाँ पे याद कर लो। बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल सोसाइटी, एज आई टोल्ड यू कि यूरोपियन यूनियन था, उन्होंने ही फर्स्ट टाइम डिजिटल राइट्स को पब्लिश करा था अपने यूरोप में। और बर्लिन डिक्लेरेशन थी वो ऑन डिजिटल सोसाइटी, मतलब डिजिटल डिवाइसेस जितने भी यूज कर रहे हैं अमंग द सोसाइटी, एंड वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट। वैल्यू जब आ जाती है तो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात आ जाती है। तो इस डिक्लेरेशन के अंदर क्या था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ह्यूमन को सेंटर में रखा गया और ये चेक किया गया कि डिजिटल डिवाइसेस आने के बाद जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी एम्पावरमेंट हो रही है, वो आगे बढ़ भी रहे हैं कि ऐसे ही बस उनको इक्वल राइट्स अभी भी मिल रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सब किसमें करी गई बातें, इन बर्लिन डिक्लेरेशन। उसके बाद यूरोपियन जो कमीशन है उनका मेन एम क्या था और अभी भी क्या है कि एक तरह से स्ट्रेंथनिंग करो। किस चीज की स्ट्रेंथनिंग करो, डिजिटल पार्टिसिपेशन की। अब देखो कोविड-19 आया, कोविड-19 जब जैसे ही आया तो उससे क्या हुआ, एक डिजिटल डिवाइड जो था वो क्रिएट हो गया था। कुछ लोगों के पास फोन थे, कुछ के पास नहीं थे। जिनके पास थे उन्होंने अपनी ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जॉब जो भी था वो सारा मैनेज कर लिया, बट जिनके पास नहीं थे वो तो पीछे रह गए ना। तो यही इंश्योर करता है कौन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन, की जो डिजिटल पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज करे,
ठीक है, ऐसे नहीं हो कि डिवाइड उससे क्रिएट हो जाए अमंग द सोसाइटी। फिर अगर इसकी एम्स पे बात करें, बहुत सारी एम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल के राइट्स जो हैं उनको इंश्योर करें। दूसरा, डेमोक्रेसी इंश्योर होनी चाहिए। फेयर एंड सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट होना चाहिए। एज यू नो, कुछ एक वेबसाइट्स ऐसी होती हैं वहाँ पे बार बार एक लिंक पॉपअप होता है और फिर आपसे इलीगल काम वहाँ पे हो जाते हैं। सो फेयर एंड सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, तो दैट इज वन एम। और क्या एम्स हो सकती हैं? अब देखो, जो भी डिजिटल डिवाइस बनाएगा कोई पॉलिसी मेकर होएगा, ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आपसे पहले बोला जाता है कि एक नोटिस आता है जिसको कोई भी नहीं पढ़ता एक्चुअली। वहाँ पे पूरा लिखा होता है कि क्या क्या चीज़ें आपके फ़ोन से एक्सेस होंगी, ठीक है। तो पॉलिसी मेकर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी डिवाइस बना रहे हैं, जो भी डिवाइस उन्होंने बनाया, उसकी प्रॉपर एक गाइडलाइन बने, ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो उसको इजीली यूज़ कर सकें। किस लिमिट तक उस डिवाइस को यूज़ करना है वो सारा उसमें एडिड हो। और अगर बिल्कुल ही न्यू टेक्नोलॉजी है फिर तो उसके लिए एक प्रॉपर रूल बुक होनी चाहिए कि किस तरह से उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, वो किस काम की है उन लोगों के लिए। और तीसरा एम जो कि यूनिवर्सैलिटी को बताता है डिजिटल राइट्स की, कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है। वो प्रिंसिपल भी अभी हम देखेंगे। तो ये तो यूनिवर्सैलिटी को बताता है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि डिजिटल राइट्स जो हैं दे शुड बी यूनिवर्सल, एंड तभी यूरोपियन यूनियन ने इनको प्रपोज करा है। जब प्रपोज की बात करिए तो इम्प्लीमेंट नहीं बोला है, तब तो फिर वो क्या हो गया, वो तो फिर ये हो गया कि यूरोप सारी दुनिया पे राज कर रहा है। नो, बिकॉज इन्होंने डिजिटल राइट्स को पहली बार दिया था, सो दैट्स वाई यहाँ पे फोकस करा गया है कि सिर्फ हम प्रपोज कर रहे हैं कि यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट इन योर ओन कंट्री। फिर उसके बाद हमने एम्स देख ली। अब बोलते कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो इसमें बेसिकली आपको 6 प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे। और वो 6 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ये जो बॉक्स बना है ना यहाँ पे दिए गए हैं ये 6 प्रिंसिपल भी। फर्स्ट बोलता है पीपल एट द सेंटर। एज आई टोल्ड यू ऑल्सो, बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल सोसाइटी एंड वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट का भी यही पर्पस था कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको सेंटर में लेके चलो, फिर चेक करो उसकी एम्पावरमेंट हो रही है, उसको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो अगेन जो मेन प्रिंसिपल है फर्स्ट, कि पीपल शुड बी एट सेंटर। तो लोग जो हैं वो सेंटर में होने चाहिए, बिकॉज जो भी डिजिटल डिवाइस है आफ्टर ऑल यूज किसको करना है, हमें यूज करना है, एज अ यूजर हमें ही यूज करना है। तो वहां पे एंश्योरिटी होनी चाहिए किन चीजों की, एक तो उनके राइट्स जो हैं वो एंश्योर होने चाहिए। दूसरा, जो भी डिवाइस बने वो इस तरह से बने कि वो डेमोक्रेसी का हनन ना करे, डेमोक्रेसी उससे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, सेफ्टी होनी चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उस पर्टिकुलर डिवाइस की, उसके लिए एक तरह से वो सेफ डिवाइस होना चाहिए। एंड वैल्यू जो है, वैल्यूज जो है, ह्यूमन की वैल्यूज जो होती हैं, एथिक्स जो होते हैं, दे शुड बी मेंटेन। तो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल की बात करता है फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब चॉइस आ गई, ठीक है, चॉइस आ गई। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस में क्या क्या बोलता है कि एक तो फेयर ऑनलाइन एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ना हो कि कोई लिंक आया, आपने क्लिक किया, आपका फोन ही हैक हो गया, ठीक है। ऑल्दो ऐसे बहुत मैलिशियस लिंक्स आते रहते हैं, बट ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। फेयर ऑनलाइन एनवायरनमेंट यूजर को मिलना चाहिए। सेफ्टी एंश्योर हो। सेफ्टी किस चीज से रिलेटेड, कि कोई भी ऐसा इलीगल काम ना हो, ठीक है। तीसरी बात, कि जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है ताकि उसका मिसयूज़ ना हो जाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे जिस बंदे ने डिवाइस अपने फ़ायदे के लिए लिया था उससे उसका नुकसान ही होना शुरू हो जाए। तो ये पॉलिसी मेकर की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। फिर थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कोई भी डिजिटल डिवाइस है, हर एक यूजर चाहता है कि मेरे फोन की बैटरी ना फूले और वो फट ना जाए, ठीक है। एक मिथ भी होता था बट कई केसेस देखने को भी आए कि ऐसा होता है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि सारे यूजर्स होते हैं, हर टाइप का यूजर डिवाइस को यूज कर रहा है, चाहे वो ओल्डी है या फिर वो एडल्ट है या फिर वो चिल्ड्रन है, ठीक है। तो हर एक मतलब यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इन शॉर्ट यूजर फ्रेंडली।
ऑलराइट, फिर उसके बाद आता है सॉलिडेरिटी एंड इंक्लूजन, यूनिटी मेंटेन होनी चाहिए। क्या बोलता है? सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी क्या आ गई? यूनिटी की बात आ गई। सॉलिडेरिटी एंड इंक्लूजन, सॉलिडेरिटी एंड इंक्लूजन क्या कहता है कि जो भी डिजिटल डिवाइस आया उससे यूनिटी मेंटेन होनी चाहिए, ना कि डिवीजन। ठीक है, ऐसे ना हो कि लोग दूर ही हो गए, ऐसा हो जैसे अब सोशल मीडिया है, जिन्होंने तो मिसयूज करना है वो तो करेंगे ही, जिन लड़कों ने लड़कियों की फेक आईडीज बनानी है उन्होंने बनानी है, पता नहीं उनको शौक है आई थिंक लड़की बनने का, पर होती है, ये बीमारी होती है, कुछ लड़कियों को भी होती है दो को भी होती है। सो ऑल्दो इट्स इलीगल बट पीपल डू। तो सॉलिडेरिटी एंड इंक्लूजन, ऑल्दो सोशल मीडिया सॉलिडेरिटी पे भी फोकस करता है। कितने सारे लोग हैं जो कभी मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, कुछ स्कूल के फ्रेंड्स हुआ करते थे पुराने टाइम के, जिनके टाइम पे फोन अवेलेबल नहीं थे, आज वो मिल गए। ठीक है, तो वो यूनिटी प्रमोट कर रहा है, पर वहीं पे डिवीजन भी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि कई लोग मैलिशियस एक्टिविटीज करके किसी का कैरेक्टर असैसिनेट कर देते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द पॉइंट नंबर 4, सॉलिडेरिटी एंड इंक्लूजन। उसके बाद आती है पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन में क्या बोलता है, नाम से ही पता लग रहा है। अब पार्टिसिपेशन यहाँ पे पर्टिकुलरली कंट्री से रिलेटेड बात करी गई है। कंट्री से किस तरह से बात करी गई है, मतलब जितनी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, आपको राइट टू स्पीच दिया गया है सोशल मीडिया पे, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बोल सकते हो, आपके पास राइट है कि आपको अगर गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। बट आपकी भी एक तरह से ड्यूटी बनती है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं वो आप उन पे भी एक तरह से कंट्रोल लेके चलो। ठीक है, मतलब एक कंट्रोल इस तरह से कि ऐसे नहीं हो आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट कुछ भी बोले जा रहे हो। ठीक है, सो दैट थिंग इन पार्टिसिपेशन, मतलब किसकी पार्टिसिपेशन, यूजर की पार्टिसिपेशन टुवर्ड द कंट्री। एंड 6 जो प्रिंसिपल है वो किस बात करता है, सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी यूजर उस डिवाइस को यूज कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर पड़ते हैं। आजकल आप सभी को पता है इसके बारे में, ई वेस्ट। अब ई वेस्ट इस तरह से इंक्रीज करना शुरू कर गया है ना, ये बहुत दिक्कत कर रहा है। क्यों दिक्कत कर रहा है? क्योंकि एक डंपिंग साइट तो बन गई है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे कोई एलिवेटेड सा एरिया है तो जो नीचे डिप्रेशन वाला एरिया है वहां फेंक रहे हैं ई वेस्ट को, पर एक टाइम तो आएगा ना वो ऊपर तक फिल हो जाएगा। तो मतलब लोग डिवाइस को इस तरह से यूज करें कि उनको पता हो, अपनी लिमिट्स का पता हो कि मुझे कहाँ तक इसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, पर्सन ए, अब इसके पास एक फोन है। ठीक है, फोन है और साथ में क्या है कि एक और फोन ले लिया, एक और फोन ले लिया, 5-7 फोन रख लिए एक बंदे ने। ऑल दो यूज तो एक ही फोन का होगा। ठीक है, उन 5 फोन का कोई यूज नहीं है। तो सस्टेनेबिलिटी मतलब जो ग्रीन ट्रांजिशन है उसकी सस्टेनेबिलिटी, मतलब एनवायरमेंट पे भी फोकस करना है। जब भी ग्रीन वर्ड लग जाता है तो वहां पे कौन आ जाता है, एनवायरमेंट। मतलब इस तरह से डिवाइसेस को कंज्यूम करो, कंज्यूम का मतलब यहाँ पे यूज से है कि एनवायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। सो दैट दीज वर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल राइट्स। अब देखते हैं डिजिटल राइट्स क्या होते हैं, जो कि एक्चुअली हमने पढ़ भी लिए हैं। अब देख लेते हैं डिजिटल राइट्स क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था डिजिटल राइट में क्या है, आप इजीली यूज कर सकें, जो भी आपने डिवाइस लिया है उसके लिए आपके पास एक्सेस हो, आप पब्लिश कर सके अपना डाटा। जैसे यूट्यूब पे हम वीडियोस डाल रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो पब्लिशिंग ऑफ डिजिटल मीडिया। ठीक है, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपका कंप्यूटर है, आपका टेलीविजन है, या फिर कोई सा भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है, तो वो सारा किस में आ जाता है, डिजिटल राइट्स में। ईजी टू एंश्योर, ठीक है, आपकी प्राइवेसी वहां पे मेंटेन करी जाएगी। और दूसरा, अब देखो यूरोपियन यूनियन की तो बात करी है, और दूसरा एक और फंक्शनल बॉडी है दैट इज द यूनाइटेड नेशन, तो वो भी इसी तरह से डिजिटल राइट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तीसरी बात, आपका जो डाटा प्रोटेक्शन है दैट मस्ट बी एंश्योर्ड, मतलब आपका जो भी डाटा है, आप जो भी पिक्चर्स अपने फोन में रख रहे हो दैट शुड बी प्रोटेक्टेड। वहीं पे आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी बात होती है, आपकी गवर्नमेंट के लेवल पे बात होती है, आपकी कंपनीज के लेवल पे बात होती है। ठीक है, और साइबर सेल्स हैं वहां पे भी आपकी बात होती है। बट एक बात होती है, इंडिविजुअल को अलाउड नहीं होता, वो किसी का डाटा एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो दैट वर्क इज इलीगल। बट अगर गवर्नमेंट को कोई ऐसा डाटा चाहिए, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड रिलेटेड, अगर उनको कोई सेंसस कंडक्ट करना है तो उस केस में उनको आपका डाटा चाहिए होता है, तो दे कैन ईजिली रिट्रीव, तो ये नीड में आ जाएगा। कंपनीज को
कंपनीज ऑल्सो यूज़ योर डाटा। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो उस ऐप से पहले एक डिक्लेरेशन आती है कि वी आर गोइंग टू टेक दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर डिवाइस। तो वहाँ पे हम जल्दी जल्दी टिक पे भी क्लिक करते हैं, बिना पढ़े ही क्लिक करते हैं, तो अगेन कंपनीज भी आपका डाटा रिट्रीव कर सकती हैं। इन केस ऑफ द क्रिमिनल्स तो वहाँ पे साइबर सेल एक्शन में आ जाती है, तो दे कैन ऑल्सो यूज़ इट। ठीक है। और डिजिटल राइट्स में एक और चीज़ इंश्योर करी जाती है कि कोई ट्रॉलिंग ना हो किसी बंदे की, किसी को ऑनलाइन थ्रेट्स ना आए। रैंसम होते हैं ना, रैंसम इज लाइक धमकी वाला एक लेटर। ठीक है। हेट स्पीच ना हो। ठीक है। सिडिशन ना हो, सिडिशन फिर होती है। ठीक है, वो अलग बातें हैं, वो सारे अलग टॉपिक में आएंगी। अब इसके बाद नीड ऑफ डिजिटल राइट, पहला तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर लिया है। दूसरा जो बोलता है कि जितने भी हमारे एमएसएमई सेक्टर में आते हैं वो सब भी क्या होने चाहिए, अपलिफ्ट होनी चाहिए, उनकी भी क्या होनी चाहिए, एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उनको भी डिजिटल वर्ल्ड के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डिवाइस बनाना है तो वहाँ पे क्या चाहिए आपको, बनाने के लिए कोई स्किल्ड पर्सन चाहिए ना, तो वो कहाँ से उठाओगे आप, फिर एमएसएमई से। ठीक है, डन। फिर थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो इंडिविजुअल है उनका ट्रस्ट एंश्योर है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई पे फोकस है लाइक यू, तो आपको क्या चाहिए, आपको डाटा चाहिए कि दैट शुड बी बेस्ड ऑन लर्निंग, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। कोई वर्कर है, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, उसको कोई ऐसी वीडियो चाहिए यूट्यूब से या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से कि जहाँ पे उनके स्किल जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। ठीक है। जॉब सीकर को क्या चाहिए, एक गाइडेंस वीडियो चाहिए जहाँ पे ये मिल सके कि किस तरह से मेरी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं किस टाइप की जॉब इंश्योर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है। तो इस तरह से फेयर, सस्टेनेबल, डेमोक्रेटिक एंड कॉम्पिटिटिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अलॉन्ग विद दीज प्रोसीजर्स। तीसरी बात क्या आती है, अब देखो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, वी आर पॉल्यूटिंग इट ना, तो उसी तरह से डिजिटल वर्ल्ड भी चेंज हो रहा है। ठीक है। और चेंज के साथ हमें भी चेंज होना पड़ेगा, तो रीस्किलिंग चाहिए। अब जो तो पेपर वर्क पे ही थे, ठीक है, उनको तो क्या था, कंप्यूटर का आता पता ही नहीं था, बट अब उनको रीस्किलिंग तो करनी पड़ेगी अगर जीना है। ठीक है। अब टाइपराइटर, कोई बंदा था उसकी स्किल थी टाइपराइटर, आज के ज़माने में टाइपराइटर डिमिनिश से होते गए हैं, पर उनको अब क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा, उनको रीस्किल होना ही पड़ेगा अगर अपनी रोजी रोटी चलानी है। ठीक है। टेकलिंग पेंडेमिक, अब देखो पेंडेमिक आया, कोविड-19 आया, कितनी प्रॉब्लम हुई, सारी एजुकेशन किस पे हुई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। जिनके पास फ़ोन थे उन बच्चों ने कर ली, जिनके पास नहीं थे वहाँ तो डिजिटल डिवाइड आ गया ना, तो दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड फॉर द डिजिटल राइट्स। डिजिटल राइट इंश्योर करता है कि जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं हैं उनको भी वो इंश्योर हो, ताकि वो एक डिवाइड जो क्रिएट हो रहा है ना दो लोगों के बीच में, एक वो जिनके पास डिवाइसेस हैं, एक वो जिनके पास डिवाइसेस नहीं हैं, वो सारा क्या हो, मेंटेन हो जाए। ठीक है। एजुकेशन हो गया आपका, रिसर्च वर्क हो गया, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, कोई भी इनोवेटिव आइडिया आपके पास है, यू कैन पुट इट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो ये सारी किस में आ गई, दैट इज इन द नीड ऑफ डिजिटल राइट्स। मतलब इक्वालिटेरियन सोसाइटी तो नहीं मैं बोल सकती, इक्वालिटी तो नहीं लाई जा सकती, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटीज। कोई फर्स्ट क्लास होगा, कोई सेकंड क्लास होगा, कोई थर्ड क्लास होगा, देयर इज अ हायरार्की। ठीक है। बट यस, एंश्योर तो कर ही सकते हैं ना, जितना पॉसिबल है, जितना गवर्नमेंट लेवल पे पॉसिबल है उतना तो प्रोवाइड किया ही जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका अलाइनिंग R&D इनिशिएटिव विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटलाइजेशन प्लान्स। ठीक है। फिर ये सपोर्टिंग आइसोलेट रिमोट लो डेंसिटी लो इनकम एंड आउटर मोस्ट रीजन, प्रमोटिंग डिजिटल डेमोक्रेसी, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल एंड सिक्योर डाटा मैनेजमेंट। मैंने सारा आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स सो दैट एक बार आपको तसल्ली भी हो जाए। ठीक है। ये सारा हमने कर लिया था, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ये। फिर आते हैं कंसर्न्स और चैलेंजेस फेस टू अवेल डिजिटल राइट्स। मैंने कुछ एक प्रॉब्लम आपको साथ साथ ही बता दी ना नीड में भी, कि क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी डिजिटल राइट्स में। पहली तो यही है, देयर इज अ हायरार्की। अब मैं यहाँ पे कुछ और नहीं बोलूंगी, मेरा अपना ओपिनियन कुछ और है, आपका ओपिनियन कुछ और है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला बोलता है डिजिटल डिवाइड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा वल्नरेबल टू मिसयूज, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ क्या करते हैं, लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की आईडीज बना देते हैं, और लड़कियाँ जो होती हैं वो लड़कों की आईडीज बना देती हैं और उसका मिसयूज करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं राइजिंग इन इक्वालिटी, एज आई टोल्ड यू। ठीक है। देयर इज अ हायरार्की,
कोई फर्स्ट क्लास पे है, कोई सेकंड क्लास पे है, कोई थर्ड क्लास, कोई फोर्थ क्लास। तो इससे क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी राइज कर रही है। जो फर्स्ट क्लास पे है उसके पास पैसा है और वो इजीली खरीद सकता है, उसको जो भी डिवाइस नीड है, जब टैबलेट चाहिए टैबलेट खरीद सकता है, जब फ़ोन चाहिए फ़ोन खरीद सकता है, कंप्यूटर चाहिए कंप्यूटर खरीद सकता है। बट व्हाट अबाउट दिस लास्ट वन, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास अपनी जिंदगी चलाने के लिए अपनी सबसिस्टेंस लायक ही पैसा है, वो अपने सिर्फ खाने पे इन्वेस्ट कर सकता है, ना कि बाकी चीज़ों पे, तो उनका क्या। सो दैट कम अमंग योर राइजिंग इन इक्वालिटी। फिर प्राइवेसी इशू आ जाता है। बहुत सारे ऐसा होते हैं, कई बार हुआ होगा आपके साथ भी, बहुत सारे लोगों के अपनी इमेजेस पोस्ट कर देते हैं, फिर उन इमेजेस को उठा के लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं इस तरह से। ऑल्सो यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे, कुछ एक मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनकी वीडियोस को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ऑल्दो उन्होंने वो चीज़ नहीं बोली होती, बट दो वीडियोस को कंपाइल करके वो उसका कुछ और ही मीनिंग बता दिया जाता है। सो दैट्स अगेन प्राइवेसी इशू। फिर आता है डिजिटली फैसिलिटेटेड रिप्रेशन। और प्राइवेसी इशू मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, अगर आपने ध्यान से सुना। मैंने आपको ये भी बताया था कि लिंक्स आते हैं, ठीक है, पॉपअप होते हैं, आप क्लिक कर देते हो, आपका फ़ोन ही हैक हो जाता है। मेरा लैपटॉप हैक हुआ था ऐसे। तो आई वॉज डाउनलोडिंग समथिंग और वो मेलेशियस एक्टिविटी थी वहाँ पे, और मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था उससे। सो दैट इज़ अगेन इन द प्राइवेसी इशू। फिर आता है डिजिटली फैसिलिटेटेड रिप्रेशन। आपने सुना होगा बहुत सारी गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, जो लोग होते हैं उन्होंने कोई मुद्दा उठाया होता है ना अगर, तो उसको रिप्रेस करवा देती हैं, उसको मॉडिफाई करवा देती हैं, या फिर उसको क्या करते हैं, जो मीडिया होता है या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे पूरा इस तरह से रिमूव करवाती हैं जैसे वो चीज़ कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुई थी। कोई भी प्रोटेस्ट शुरू होता है उसको क्या करते हैं, वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। सो दैट इज़ द डिजिटली फैसिलिटेटेड रिप्रेशन। ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास हाई इनकम है, ठीक है। फिर आता है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऑब्वियसली आपकी अगर प्राइवेसी भी खराब जा रही है या कोई प्राइवेसी का भी मिसयूज कर रहा है, तो दैट इज़ अगेन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दूसरा, सभी को क्या है, रिसोर्सेज का राइट है ना, दे हैव इक्वल राइट, पर मिल नहीं पाते, तो अगेन। फिर लैक ऑफ फोकस ऑन चाइल्ड राइट्स, ठीक है। चाइल्ड राइट्स के भी यहाँ पे क्या होता है, चलो ठीक है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको चाइल्ड राइट्स लिमिट करने होते हैं, पर प्रोटेक्शन के नाम पे, सो दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग ना। तो वहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा। अब जैसे पेंडेमिक था, वहाँ पे बच्चों ने इतना फ़ोन यूज़ किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया, कईयों ने तो ऑनलाइन क्लास लगा के गेम ही खेल ली, तो दैट इज़ अ गेन। तो गवर्नमेंट भी कभी कभी स्टक कर जाती है। अब गवर्नमेंट थोड़ी बोलेगी कि ये 1 2 3 4 बच्चे हैं, इनके लिए ये राइट्स हैं, ये 4 5 6 बच्चे हैं, इनके लिए ये राइट्स हैं। वो तो एज अ चाइल्ड को सेंटर लेंगे ना, उनके ऊपर फिर पॉलिसी बनाएंगे। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर उसके बाद आता है वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, तो वो भी देख लेते हैं। ह्यूमन सेंटर्ड टेक्नोलॉजी है, अगेन एज आई टोल्ड यू वही लिखना है इसमें सारा। दूसरा आता है लिमिट द कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल डाटा। अब देखो बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो आपका डाटा फेच करती है, बट इनको एज पॉसिबल एज वो लिमिट करनी चाहिए चीज़। सो लिमिट द कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल डाटा, जितना कम हो सके उतना कम, मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगनी चाहिए। दूसरा, अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स, एथिकल वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ह्यूमन राइट्स पे भी हमने डिस्कस कर लिया है, एथिक्स पे भी मैंने आपको बता दिया था, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हमने प्रिंसिपल्स में पूरी डिस्कस करी, ठीक है। कई बार क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। कैसे इंक्रीज करती है, बाय डिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो कोविड-19 में एक सेक्शन था, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, एक सेक्शन था, उन्होंने क्या किया, सैंपल हुए वो इकट्ठे, तो उन पे सारा ब्लेम डाल दिया कि इनकी वजह से जो पेंडेमिक है या कोविड-19 डिजीज है इंडिया में वो इंक्रीज कर गई है। ऑल्दो इट वाज द ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल, बट स्टिल दे असेंबल्ड एंड इट वाज नॉट अलाउड ड्यूरिंग द कोविड-19, सो हेंस वो बैन करना बनता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिसइंफॉर्मेशन होगी, इससे उनका ह्यूमन राइट्स जो थे उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुई, डिसइंफॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुई। तो इन चीज़ों से भी बचना है, मतलब मैलिशियस ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, कई बार चीज़ों को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे वो एग्जिस्ट एक्चुअल में नहीं करती, ठीक है। कई बार हमारे साथ ही हो जाता है, इफ़ वी आर डूइंग चैट, तो चैट करते करते कई बार हमने मैसेज कुछ और टाइप किया होता है, पर जो सामने वाला होता है वो उसको किसी और तरीके से पढ़ता है। सो दैट इज़ अगेन पार्ट ऑफ द सेम, दैट इज़ अपहोल्डिंग ह्यूमन, सॉरी हाँ ये वाला, अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स, एथिकल वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। फिर आता है प्रोमोटिंग मल्टी स्टेक होल्डर एंड वाइडर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। कोऑपरेशन इज ऑलवेज अ यूनिवर्सल पॉइंट,
जहाँ भी ऐसे राइट्स की बात आए तो कोऑपरेशन तो आनी ही चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल पे है, चाहे रीजनल लेवल पे है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे है। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट से रिलेटेड आ गया कि इस तरह से जो डिवाइसेस हैं वो बनने चाहिए कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने रखे हैं 17 टोटल, 17 या 17 पंजाबी में, तो वो भी क्या होने चाहिए, दे मस्ट बी एंश्योर्ड। फिर आता है एस्टेब्लिश और डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी। इसमें क्या बोलता है, डेडिकेटेड टू प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन, मतलब डाटा प्रोटेक्शन, अगेन वही बात, प्राइवेसी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। तो दीज वर द वे फॉरवर्ड। अभी यहाँ इनिशिएटिव पढ़ेंगे हम, दैट वुड बी ऑन वर्ल्ड लेवल, ठीक है। ऐसे नहीं है कि इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे हम सारी गवर्नमेंट्स की बात करेंगे, चाहे वो ब्राज़ील है, चाहे इंडिया है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, बिकॉज ये टॉपिक ही था क्या, ग्लोबल बेस्ड, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इंटरनेट बिल्स ऑफ राइट, ठीक है। इंटरनेट बिल्स ऑफ राइट जो है ये ब्राज़ील का है। फिर आता है क्रिस्टचर्च कॉल टू एलिमिनेट द टेररिस्ट एंड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ऑनलाइन, ये न्यूजीलैंड का है, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा, न्यूजीलैंड जो है इट इज़ अ प्रेज वर्दी थिंग अबाउट दैम कि इन्होंने जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं जितनी भी, उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है, ये न्यूजीलैंड की खासियत रही है। सो इट्स अ प्रेज वर्दी पॉइंट ऑल्सो। और इनका जो देखो यहाँ पे इनका क्या है, क्रिस्टचर्च कॉल टू एलिमिनेट, टेररिस्ट को एलिमिनेट करना है, और जितने भी वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और जितने भी वो जो कंटेंट होता है ना, कहीं उन्हें एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे डाल दिया होता है, तो उस चीज़ को भी ये रोकता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी प्रेज वर्दी पॉइंट। फिर पेरिस कॉल फॉर सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस। देन इंडिया का पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, अगेन मैं जनवरी का वीडियो है ये, और जनवरी 2022 का टॉपिक है। एंड अगेन ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है इन नवंबर, ये अभी भी न्यूज़ में आ गया है, ठीक है। नवंबर 2022 की बात कर रही हूँ, तो यहाँ भी न्यूज़ में चल रहा है, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इन नवंबर, दैट्स वाई। और उसके बाद आता है एक और, दैट इज इंडियाज पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, और दूसरा आता है नेशनल पॉलिसी ऑन यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसिबिलिटी। ये दो पॉइंट्स तो आपको पक्का लिखने हैं, ठीक है, बिकॉज ये इंडिया से रिलेटेड है। न्यूजीलैंड का डू मेंशन। फिर आता है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ईयू, यूरोपियन यूनियन का है। फिर आता है बाय सिविल सोसाइटी, मनीला प्रिंसिपल्स फॉर इंटरमीडिएटरीज लाइबिलिटी। एक दिल्ली डिक्लेरेशन वाला याद कर लेना, हाँ ये है, दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर जस्ट एंड इक्विटेबल इंटरनेट, सभी के लिए जस्टिस उसमें एंश्योर हो, इक्विटेबल इंटरनेट हो। फिर ये भी इजी है, यूनिवर्सल गाइडलाइंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज आई टोल्ड यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पॉइंट पे, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ गई है, पर उसका जो यूज़ है वो कैसे करना है, तो दैट शुड बी टेल बाय द होम, दैट इज द पॉलिसी मेकर्स। एंड अदर्स की बात करें तो दैट इज द एजिल मोर AI प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे आप कुछ एक याद रख सकते हो, जैसे इंटरनेट बिल ऑफ राइट ब्राज़ील का, देन इंडियाज पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, एंड नेशनल पॉलिसी ऑन यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट टॉपिक, पूरा कंप्लीट करवाया है, दैट वाज इन डिटेल। अब सेकंड टॉपिक करेंगे। जो आपका सेकंड टॉपिक रहेगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन द ऑनलाइन कैंपेन्स। एज यू नो इलेक्शन आए थे एंड रैलीज करनी थी, तो ऑनलाइन कैंपेन शुरू हुई थी, बिकॉज उस टाइम पैंडमिक था, तो दैट्स वाई इट वाज इन न्यूज़। तो ये देखेंगे ऑनलाइन कैंपेन, बट ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं चाहती हूँ आप हर डायरेक्शन से टॉपिक को कवर करें, बिकॉज यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, और आई थिंक 15 मिनट में एक टॉपिक को सटका देना इज़ नॉट गुड फॉर मी ऑल्सो। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, फिर आपका तो पता नहीं, बट मैं एक एक ही वीडियो लाऊंगी एक एक टॉपिक के ऊपर, बट आई एम श्योर सारी मैगजीन्स कंप्लीट हो जाएंगी, वो भी टाइम से। नोट्स मत बनाना, अगर ऐसे रफ में लिखना है ना कि याद हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वो कर सकते हो, बट ज़्यादा मत करना। सो अवॉइड ही करना मैगजीन से डायरेक्टली रीड करना। जब पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो जाएगी ना जनवरी की, फिर मैं एक कंपाइल करके वीडियो डाल दूंगी, तो जिनको कंपाइलेशन में इंटरेस्ट आएगा सो दे कैन गो फॉर इट, ठीक है। सो दिस इज ऑल, एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।